गाड़ी रोको। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजा खोल। बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, छोड़ो। मुझे हुक्म नहीं दे सकते तुम। फरियाद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन एक बात बताओ कि एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय की हमारे हॉस्पिटल के डाटा तक एक्सेस कैसे हो सकती है यार? आईटी वाले तो कह रहे थे कि मल्टी लेवल एन्क्रिप्शन है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इफ यू नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी ऑफ दिस, और अगर ये सीरियस नहीं है तो फिर एक तुम जूनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन से इतने परेशान क्यों हो? No, look, Safar. No, you listen to me. I have a very important personal matter to attend to right now. Huh? So why don't we just take this up first thing in the morning, और जब तक तुम अपनी तमाम तसल्ली कर लो। हाँ, अगर शक है तो इन्वेस्टिगेट करो। I'm not stopping you यार। No, you listen to me, damn it. अपने लोगों को कहो कि इसको डील करें। एक छोटे से एम्प्लॉय को डील नहीं किया जाता तुम लोगों से। Idiots. कहीं तौसीफ को कोई खतरा तो नहीं है? क्या मुझे उसे अलर्ट करना चाहिए था? ना सानिया, यू नीड टू स्टे आउट ऑफ दिस। अपने आप को मजीद किसी मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है। सानिया, सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अंदर घबराहट हो रही थी मुझे, इस वजह से बाहर आ गई। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं तौसीफ, इसमें थैंक यू क्या बात है? आई एम जस्ट ग्लैड कि आप सेफ हो। डॉक्टर सानिया, आप प्लीज अपना ख्याल रखें। मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। डॉक्टर सानिया, आप यहाँ? जी, वो मुझे माइग्रेन हो रहा था और बाहर बहुत शोर और रोशनी थी, इसलिए सोचा यहाँ आके रेस्ट कर। तो आपको कुछ मंगवा दूँ मैं? एक्चुअली अगर आप कैंटीन से कॉफ़ी का कह दें तो। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। फरियाल है? जी जी, आप 2 मिनट वेट करें, वो आ रहे हैं। फरियाल, छोड़ तो दिया तुम्हारा ऑफिस, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे कहा था कि अगर कोई दूसरी जॉब मिल जाए तब रिजाइन कर देना। तुमने इस तरह से जॉब क्यों छोड़ दी? हाँ, ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी हमदर्दी लेने या तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। Listen, I said sorry for that earlier, और मैं अभी भी माफी मांग रहा हूँ। अब तो ताल्लुक ही खत्म हो गया सलमान। अब कोई क्या सोचता है, मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मम्मा जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है। Listen, मुझे मदीना ने बताया कि तुम काफी मुश्किल में हो। प्लीज लेट मी हेल्प यू गाइस आउट, वरना मैं
गिल्ट से मर जाऊँ अगर मेरी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा दर बदर फिरो। दर बदर तो मैं उसी दिन हो गई थी सलमान, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया था। देखो मैं पास को नहीं बदल सकता, लेकिन अभी तो सब ठीक कर सकता हूँ ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा रहा हूँ और मेरी साकिब से बात हो गई है, हम तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी। मुझे तो मैं वापस नहीं जा रही, ना ही तुम्हारे चोरी छुपे को एहसान लेना चाहती हूँ। चोरी छुपे क्या मतलब? बीवी को बताया तुमने आने से पहले? नहीं ना? सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। लिसन प्लीज, एटलीस्ट बच्चे के सामने बातें मत करो। और हाँ, नहीं बताया मैंने सानिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मिलाओ उससे कॉल और बताओ उसे कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो, और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मुझे तुम्हारे से जाने में कोई एतराज नहीं। लिसन, वो अभी कॉल नहीं उठा रही है। यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर बहस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। जस्ट कम विथ मी, लेट मी फिक्स एवरीथिंग प्लीज। फरियाद प्लीज, फरियाद चलो। चल बेटा। अच्छा हो तुम आ गई, इसी बहाने सुमेरा का भी दिल बहल जाएगा, वरना तुम्हारी अम्मा ज़ैनब भाभी वो तो उस बेचारी के सर पर हर वक्त तैयारी की ना एक तलवार लटकाए रखती हैं। सलमान को भी ले आती ना। वो काम पे था। अरे वाह, अब तो बताया नहीं। आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं। फॉलोवर्स क्या हैं, बस दोस्त समझ ले बेटा। हम ना एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, शायद इसी बहाने थोड़ी सी तकलीफ भी बांट लेते हैं। कितने लकी हैं आप, किसी भी कंडीशनिंग के बगैर आप लोग एक दूसरे की तकलीफ समझ लेते हैं। उन्हें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया। और तुम लकी नहीं हो क्या? मेरी बात तो नहीं हो रही ना। मैंने तुम्हारी आंखों में एक हसरत छुपी हुई देख सकती हूँ। माँ अमूमन ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो मुझे बताओ क्या हुआ है। सानिया बताओ ना, खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस घर जब आती हूँ अपनों के साथ रह के सुकून महसूस करती हूँ, ऐसे दिल भर जाता है। तुम ना मेरे साथ ऐसे डायलॉग मत बोलो, मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। उसी शाहनवाज ने कुछ किया होगा, है ना? वैसे मुझे ना उस आदमी में पहले दिन से एक जहरीली सी छुपी हुई सांस नजर आई थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। अच्छा तुम बता दो ना, हुआ क्या था? मैं तुम्हें मदिया के घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। सुबह मेरा ड्राइवर आके पिक कर लेगा, वही एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा, और टिकट जैसी आती मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। एक बात पूछूं, तुम ये सब अपना गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है? लिसन, मैंने साकिब को बता दिया, उसने अपने पार्टनर से बात की है। तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तुम अप्लाई कर सकती हो उनके लिए। जब मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते तो इतनी मेहरबानी करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। गिल्ट नहीं है, हमदर्दी है सिर्फ। और जो जवाब तुम्हें चाहिए वो मैं बता चुका हूँ इस्लामाबाद में। आई लव सानिया। जब भी कोई डाउट आए तो ये बात सोच लेना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी होती तो मुझे 3 महीने में दूसरी जॉब ढूंढने का ना कहते। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे दिल में छुपी हुई फीलिंग्स वापस ना आ जाए,
तुम क्या बातें कर रही हो? और अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ऊपर लिटरली एक बच्चे की जिम्मेदारी है। जब बच्चे के बाप को फिक्र नहीं तो तुम्हें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे जब जहां जाना होगा मैं वहां जाऊंगी। गाड़ी रोको। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजा खोल। बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, छोड़ो। मुझे हुक्म नहीं दे सकते तुम। पर यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गाड़ी